Hello students of mathematics, how are you all? So in today's class we are going to cover a lecture on second law of isomorphism. Okay? So अगर इस थ्योरम को समझना है ना, सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दो थ्योरम पहले से आना चाहिए. कौन कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. एक तो ये पता होना चाहिए. दूसरा, एक जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, है ना, कि दो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, दैट इज एच एंड के will be normal in G, then definitely H and K are two normal subgroups of G such that H is a subset of K, then definitely K by H will be normal in G by H. Okay, एक ये थ्योरम, ठीक है, ये अगर पता है then you can continue this second law of isomorphism. Okay, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको ये दोनों थ्योरम आता है और अब सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कवर करने वाले हैं. ठीक है, और अगर नहीं कवर किए, अगर आप उसको नहीं देखे हैं या फिर आप कवर कहीं से भी नहीं किए हो, तो पहले उसको कवर कर लें. ठीक है, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा वीडियो. तो सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट को लिखेंगे, समझेंगे. हम लोग समझेंगे कि डिमांड क्या है स्टेटमेंट का, क्या इस सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का डिमांड क्या है, क्या बोलना चाहता है, ये इसको समझेंगे. और फिर हम लोग लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ रोड मैप विल डेफिनेटली प्रूव. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? ओके, सो जस्ट हैव अ लुक हियर. If H and K, if H and K are two normal subgroups of G, ये H और ये K दोनों ही नॉर्मल है. किसका? G का. सच दैट, इस तरीके से, मतलब नॉर्मल है कि ये जो K है ना, ये सुपर सेट है, दैट इज H जो है वो सबसेट है K का. सच दैट H जो है वो सबसेट है किसका? K का. अगर ये बात है तो, अगर ये बात है तो क्या होगा? देन G by K will be isomorphic to G by H upon K by H. ओके, ये है स्टेटमेंट. ठीक है, G by H upon K by H. So if H and K are two normal subgroups of G, तो G ग्रुप है और उसका दो नॉर्मल सबग्रुप से H और K, इस तरीके से कि H जो है वो सबसेट भी है K का. तो हमें प्रूफ करना है कि G by K ये अपने आप में एक कोसेंट ग्रुप है, ये भी अपने आप में कोसेंट ग्रुप है. दो कोसेंट ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है. ठीक है, आइसोमॉर्फिक का मतलब एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल है, सेम टू सेम. जो कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th में, एकदम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे हम लोग उस कॉन्ग्रुएंट वर्ड को चेंज कर दिया, आइसोमॉर्फिक बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे. फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म अगर आप कवर कर चुके तो वहाँ पे हम अच्छे से बता दिए हैं कि आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फिक. ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं कवर करेंगे उस. तो आइसोमॉर्फिक का मतलब एक मोटा मोटी अगर बताए तो एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, दैट इज सेम टू सेम. मतलब कि ये जिस तरह का नेचर रखता है उस तरह का नेचर ये भी रखेगा. जैसा जैसा जो चीज कंडीशंस इसमें है वही कंडीशंस इसमें भी होगा. ये जैसा बिहेवियर शो करेगा, ये राइट हैंड साइड वाला भी वैसा ही बिहेवियर शो करेगा. व्हाई? बिकॉज
both are abstractly identical, that is आइसोमॉर्फिक. ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज द स्टेटमेंट. एंड यस, हम समझ चुके हैं कि डिमांड क्या है. गिवन है कि एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स है और ये डिमांड है. ये हम लोगों को, ये हमारा डेस्टिनेशन है. तो हम लोगों को कोई क्लू चाहिए होगा, उस क्लू के हेल्प से हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बिल्कुल आना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका भी यूज होगा इसमें. हाँ, वो अलग बात है, जब आएगा तो हम एक बार फिर से रिकैप कर देंगे थोड़ा सा, है ना. चलो, ओके, सो लेट्स remove this and then we'll come to the proof part. Okay, okay, let me change the chalk. So, given क्या था? Here we have, as it is given, क्या given है? क्या given है, उस बात को लिखना पड़ेगा यहाँ पे. As it is given that, है ना, कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और जो K है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सच दैट, इस तरीके से कि ये जो H है वो सबसेट है किसका? K का. सो हम लोगों को अब यहाँ पे हम एक बार और बता दे रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से पहले एक थ्योरम करना है जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. वो थ्योरम क्या है एक बार हम बता देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो रीजन. ठीक है ना, यहाँ पे एक थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, और वो थ्योरम ये है कि इफ H एंड K आर two normal subgroups of G such that ये जो H है वो सबसेट है K का, then will have definitely this then K by H will be normal in G by H. ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So as we can see here that H is normal in G and K is also normal in G and H is a subset of K, exactly matching with the previous theorem. Exactly matching with this theorem. So yes, this implies that K by H is normal in G by H. ओके, तो यहां तक हो गया. तो ये नॉर्मल है. अगर ये नॉर्मल है, अगर ये K by H नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल होता है वो डेनोमिनेटर में जा सकता है. ठीक है, उसको डेनोमिनेटर में लेकर के जाओ. दिस इंप्लाइज, कौन है नॉर्मल? कौन है नॉर्मल? K by H नॉर्मल है. किसमें नॉर्मल है? G by H में. तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, दैट इज G by H. डेनोमिनेटर में जो नॉर्मल है वो आ जाएगा K by H is a quotient ग्रुप, या फिर सेट भी बोल सकते हो, वैसे है तो ग्रुप ही. आ रहा है बात समझ में मेरे भाई? पहले ये बात समझो कि ये जो अभी तक हुआ है ना, ये बिल्कुल
अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये बस कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। और एक थोड़ा सा बस इस थ्योरम का यूज हुआ है। अब डिमांड जो था क्या प्रूव करना है, उस बात को यहां पे लिखेंगे हम लोग टू प्रूव में, है ना। ऐसे इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है। सो वी वांट टू प्रूव दैट we want to prove that, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, कि जैसे कि G में नॉर्मल कौन है, K, तो अगर K नॉर्मल है तो वो तो नीचे जा सकता है ना G के, तो G के नीचे बिल्कुल जा सकता है कौन, K नीचे क्यों गया, क्योंकि K नॉर्मल है। तो G बाई K हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि G बाई K जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, ये वाला जो हम अभी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा इसको रेडी किए हैं, ये वाला कोसेंट ग्रुप, ये कोसेंट ग्रुप है, इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, दैट इज G बाय H K बाय H। आ रहा है बात समझ में, ये हमारा डिमांड है, मतलब स्टेटमेंट का डिमांड था कि ये तुम प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब यहां पे क्या करने वाले हैं, अब यहां पे हम रोड मैप बताने वाले हैं कि हम कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इधर हम लोग थोड़ा सा रोड मैप के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रोड मैप होने वाला है, हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमारा द वेरी फर्स्ट वन स्टेप इज, हम लोग यहाँ पे एक नया वेयर इज माई चॉक, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक फंक्शन जिसका रिप्रेजेंटेशन फाई से होगा, फाई करेंगे हम, फाई एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे G बाय H से G बाय K में, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा G बाय K को हम लोग ये होमोमॉर्फिक इमेज बनाएंगे, होमोमॉर्फिक इमेज बनाएंगे। अगर ये होमोमॉर्फिक इमेज बन गया, अगर बन गया तो हम लोग एक थ्योरम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या, एवरी होमोमॉर्फिक ग्रुप और इमेज, जो बोलना है बोल लो, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक to some कोसेंट ग्रुप। ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यू कैन प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो पहले इसको सीखो। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट, तो ये क्या कैसा होता है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है, मतलब यहां पे हम होमोमॉर्फिक किसको प्रूफ करेंगे, G बाय K को, ये होमोमॉर्फिक है। और ये स्टेटमेंट क्या है कि हर एक होमोमॉर्फिक इमेज ये आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक होगा किसके, आइसोमॉर्फिक यहां पे वो आएगा, कौन है वो, टू सम कोसेंट ग्रुप G का। तो कोसेंट ग्रुप कौन होगा, कोसेंट ग्रुप कौन होगा, तो कोसेंट ग्रुप ऑलरेडी हमारे पास है ना, वो देखो ऊपर में G बाय H अपॉन K बाय H, तो यहां पे कोसेंट ग्रुप आएगा G बाय H अपॉन K बाय H। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, जैसे मान लेते हैं यहां पे कि जो होमोमॉर्फिक, देखो होमोमॉर्फिक इमेज मान लेते हैं कि ये G, एक मिनट, मान लेते हैं कि ये G हमारा
होमोमॉर्फिक है, जी डैश हमारा होमोमॉर्फिक है। सो होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक, तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक का सिंबल दे दो टू सम कोसेंट ग्रुप। कोसेंट मतलब कौन, जी का कोसेंट, और नीचे कौन आता है, नॉर्मल मतलब कर्नल ऑफ मैपिंग, कर्नल फाई और कर्नल ऑफ एफ, बिकॉज दिस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट, और ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो हम लोग यहाँ पे इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो g बाय एच से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g बाई के में, और इस g बाई के को होमोमॉर्फिक बनाएंगे। तो ये होमोमॉर्फिक के प्लेस पे कौन आ जाएगा, g बाय के आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में देखो न्यूमरेटर के ऊपर में g बाय एच होगा, ठीक है। नीचे में कर्नल ऑफ फंक्शन है, मतलब यहाँ पे इस k बाय एच को कर्नल ऑफ फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये कर्नल बन गया तो हम लोग फाइनली इसको यूज कर पाएंगे, इस स्टेटमेंट को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। पेशेंस रखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये था हमारा रोड मैप, और फिर फाइनली हम लोग प्रूफ कर पाएंगे चीज को, ठीक है। तो हम पहले बता दिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ओके। तो एक चीज छूट गया कि अभी हम बात कर रहे थे कि होमोमॉर्फिक बनाना है हमको, इस g बाई के को होमोमॉर्फिक बनाना है। कब बनता है ये होमोमॉर्फिक, तो होमोमॉर्फिक बनाने के लिए पहले ही हम बता दे रहे हैं, होमोमॉर्फिक बनाने के लिए जो फंक्शन होगा, जो मैपिंग होगा उसको ये कुछ मैपिंग को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वेल डिफाइन होना चाहिए ना। यस एग्जैक्टली, इट इज अ मैपिंग फंक्शन दैट इज वेल डिफाइन। फिर ये ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू होना ही चाहिए। और तीसरा ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, है ना। ये मतलब प्रिजर्व करना चाहिए, ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। अगर ये ऑपरेशन को प्रिजर्व किया तो होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा। तो होमोमॉर्फिक इमेज बनाने के लिए ये तीन कंडीशन को दिखाना पड़ेगा, वेल डिफाइन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है तब तो होमोमॉर्फिक इमेज बोलोगे ना। मतलब जैसे ये जी है और ये मान लेते हैं कि ये जी डैश है, तो यहां से एक फंक्शन तुम खुद से डिफाइन करोगे और ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज ये बात करते हैं। तो होमोमॉर्फिक इमेज बनाने के लिए यहां वाला जो फंक्शन होगा वो फंक्शन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो चलो प्रोसीड करते हैं हम लोग अब। तो ये कंप्लीटली रोड मैप था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब खुद से एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। चलो डिफाइन करते हैं। सो लेट अस define a mapping or a function, a mapping phi onto phi from, ये तो बोले ही नहीं, from कहां से कहां, g by h से onto g by k में, ठीक है। ये है हम लोग, मतलब कैसा, ऐसा, दैट इज ये जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कहां से कहां जा रहा है, z बाय h से ये जा रहा है z बाय k पे, ठीक है। सच दैट ये किस तरीके से मैप करेगा, इस बात को समझना पड़ेगा।
ये फाई किस पे ऑपरेट होगा? जी बाय एच पे। तो मतलब जी बाय एच का एलिमेंट पे ऑपरेट होगा। इसका एलिमेंट कैसा दिखाई देता है? एच और फिर साथ में जी का एलिमेंट। तो ये फाई सच दैट, यहां स्पेस नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं यार, है ना, इसको मिटाते हैं, इधर वाला तो हो ही गया ना। such that from g by h to g by k, that is ये जो फंक्शन फाई है हमारा, मैपिंग जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है? g बाय h से डिफाइन हो रहा है g बाय k में, सच दैट, इस तरीके से कि वो जो डेफिनेशन है अभी तक आया नहीं है, तो डिफिनेशन यहाँ पे है, सच दैट ये फाई ऑपरेट होगा किस पे? इस g बाय एच के एलिमेंट पे, और इसका जो एलिमेंट होता है कैसा होता है? ये होता है h और साथ में यहाँ पे g का एलिमेंट, दैट इज मान लेते हैं यहाँ पे x, दैट इज x जो है g का एलिमेंट है hx, और ये मैप करेगा इसके एलिमेंट को, g बाय k के एलिमेंट को मैप करेगा। तो इसका एलिमेंट कैसा दिखाई देता है? नीचे में k है तो k और साथ में इसका एलिमेंट, दैट इज g का एलिमेंट तो x ही है ना, तो kx हो जाएगा। तो यहाँ बताना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। इस तरीके का मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन किया है। ओके, थोड़ा सा लाइट चला गया इसलिए शायद क्लियर दिख ही रहा होगा। ओके, सो नाउ विल प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये जब होमोमॉर्फिज्म कब होगा? जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। सो नंबर 1, फाई इज वेल डिफाइंड, है ना। तो हम जो डिफाइन किए हैं, तो क्या वो वेल डिफाइंड है भी या नहीं, बताना पड़ेगा ना। फाई इज वेल डिफाइंड, चलो बताते हैं है कि नहीं। तो वेल डिफाइन बताने के लिए क्या करते हैं हम? फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में काफ़ी डिटेल में बात किए थे कि कैसे दिखाते, तो यहाँ पे भी बता देते हैं कि वेल डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस g बाय एच का 2 एलिमेंट को जानबूझ करके सेम ले लेंगे और फिर देखेंगे क्या उसका मैपिंग भी सेम है या नहीं। मतलब 2 एलिमेंट को सेम करना है, उसका इमेजेस भी सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग वेल डिफाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि g बाय एच का 2 एलिमेंट को सेम कर लेते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये hx इक्वल्स टू hy, 2 एलिमेंट है किसका? g बाय एच का। तो यहां बताना पड़ेगा फॉर ऑल x और y। देखो ये h है तो h आया, और जो न्यूमरेटर होता है उसका एलिमेंट साथ में आता है ना, तो ये एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? g में। एक्स वाई बिलोंग करेगा g में। अब देखो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स हम लोग यूज करेंगे, है ना। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट क्या पता है, क्या बताता है प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट? ये बताता है कि अगर मान लो कि 2 राइट कोसेट अगर आपस में बराबर है, एच ए बराबर एच बी, ये भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ये इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, पर अभी वेरीफाई करने बैठ जाएंगे तो फिर तो दूसरे ही लाइन ट्रैक में चले जाएंगे। इसलिए अभी बस जान लो इसको कि अगर 2 राइट कोसेट बराबर हो गया ना, तो ये जो एलिमेंट है ए और ये जो बी, तो एक आएगा और ये जो बी है उसका इनवर्स, ये बिलोंग करेगा इसी एच में, है ना, एच में बिलोंग करेगा। अगर 2 राइट कोसेट बराबर होता है तब, तो ये भी तो 2 राइट कोसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और एक का इनवर्स ये बिलोंग कहां करेगा? एच में करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग किया। ओके, एक मिनट।
अच्छा हाँ, अगर ये H में बिलोंग कर रहा है, अगर ये H में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स वाई इनवर्स जो है वो K में भी बिलोंग करेगा। आ रहा है बात समझ में? ये K में भी बिलोंग क्यों करेगा, ये K में बिलोंग क्यों करेगा, ये बात पता है, क्योंकि H इज अ सबसेट ऑफ K। तो यहां पे बता दो ना कि H जो है वो सबसेट है K का। याद है ना स्टेटमेंट में ये बात बोला गया था। ओके, सो दैट्स व्हाई। अब अगर ऐसा एलिमेंट K में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली K का दो राइट कोसेट्स इक्वल रहा होगा, मतलब Kx बराबर Ky, दो राइट कोसेट्स K का बराबर है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं ना एक्स वाई इनवर्स K में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम यहां जा सकते हैं और यहां से यहां जा सकते हैं। जिस तरीके से यहां से आए थे ना एच एक्स इक्वल्स टू एच वाई, तो एक्स वाई इनवर्स H में किया, तो हम वापस भी तो जा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां पे एक्स वाई इनवर्स K में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, K के लिए दो राइट कोसेट्स बराबर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलो ठीक है, अगर Kx और Ky बराबर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ योर मैपिंग, जो Kx है वो किसके इक्वल है, फाई एच एक्स। अगर यहां पे x है तो h के साथ में x आया, तो Ky अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन Ky, यहां पे x के प्लेस पे y आ गया, तो यहां पे भी y आएगा, तो फाई एच वाई हो जाएगा, फाई एच वाई हो जाएगा। अब देखो यार, यहां पे ये देखो दो कोडोमेन में, जैसे ये देखो यहां पे ये तुम्हारा कोडोमेन है और ये डोमेन है, तो यहां पे फाई है। तो हम लोग क्या किए थे, यहां का दो एलिमेंट सेम ले लिए थे और यहां का दो इमेजेस भी इक्वल आ गया, सेम आ गया ना। इसका मतलब योर फंक्शन, योर मैपिंग इज वेल डिफाइंड। यस, सो phi is well defined। ठीक है, phi हमारा well defined हो गया। आ रहा बात समझ में? अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अब हम लोग दिखाएंगे ऑन टू, और फिर थर्ड कंडीशन, चलो सेकंड, phi is on to। अब देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात हम लोग करने वाले हैं, है ना। किस तरीके से बात करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं कि ये दिखाई तो दे रहा ना, लेट ये फाई हमारा कहां से कहां है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। इस कोडोमेन में क्या हर एक एलिमेंट के लिए क्या इसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो बोलेंगे ऑन टू है। तो हम यहां पे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेंगे, आर्बिट्ररी मींस जनरल वे में कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लेंगे। तो g बाई के का एलिमेंट ले लो, तो कैसा एलिमेंट दिखाई देगा, के एक्स, और ये एक्स जी का एलिमेंट है, के एक्स बिलोंग कर रहा है जी बाई के में, जी बाई के में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो अगर एक्स जी में बिलोंग कर रहा है, देन अगर एक्स जी में बिलोंग कर रहा है तो ये एच, और यहां पे अगर हम एक्स लगा दें तो ये कहां का एलिमेंट बन गया, ये बन गया x तो g का है ना, तो यहां पे g, और ये h तो नॉर्मल था, तो ये डेफिनेटली hx विल बिलोंग टू g बाय h सच दैट, इस तरीके से ये एलिमेंट है कि अगर इस पे फंक्शन मैप होगा, अगर इस पे फंक्शन ऑपरेट हो hx पे, तो डेफिनेटली वी विल गेट kx according to our definition, phi hx equals to ky, and it was an arbitrary element, so it will be true. So this condition will be true for all the elements in g by k. Is it clear? Yes.
क्योंकि ये आर्बिट्ररी है ना, तो ये सभी के लिए ट्रू होगा। सो हमारे पास kx को डोमेन में दैट इज g बाई के में था, उसके लिए हमें प्री इमेज मिला। कौन है प्री इमेज? hx। सो यहां पे हम लोग बात को बोलेंगे। सो यस, फॉर एवरी, या फिर ऐसे, सो यहां पे बोलेंगे दिस इंप्लाइज कि kx जो एलिमेंट था वो किसका था? kx g बाई के था, g बाई के का था। तो फॉर kx, for kx we have या फिर we got, जो भी बोल, we have प्री इमेज, हमारे पास प्री इमेज भी है ना? प्री इमेज कौन है? hx। प्री इमेज hx बिलोंग करेगा g बाय h में। तो अगर ऐसा सिचुएशन मिल रहा है और ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर के चल रहे थे, सो यस, जो फाई है इज ऑन टू एज वेल। इज इट क्लियर? तो ये ऑन टू भी हो गया। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की ओर मूव करेंगे, है ना? और हमारा थर्ड कंडीशन क्या है? हम लोग यहां पे देखेंगे जो हमने डिफाइन किया है मैपिंग, ये इसको रहने देते हैं, है ना? तो जो हमने डिफाइन किया था मैपिंग, क्या वो प्रिजर्व कर भी रहा है कि नहीं? सो क्या फाई इज प्रिजर्विंग द मैपिंग? क्या ये मैपिंग को प्रिजर्व कर रहा है? या फिर बोल सकते हो कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। क्या ये फॉलो हो पा रहा है? क्या ये जो सिचुएशन है, क्या ये प्रिजर्व कर रहा है, या क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है? है ना? इस बात को दिखाना पड़ेगा। तो एक बार हम बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे f दो एलिमेंट पे ले लो साथ में प्रोडक्ट में, और ये f दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा, f x के लिए अलग, f y के लिए भी अलग, तो हम ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि फंक्शन प्रिजर्व हो रहा है, मैपिंग प्रिजर्व हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f है वो होमोमॉर्फिज्म है, वो f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। आ रहा है बात समझ में? तो ये सेम सिचुएशन हमें फाई के लिए दिखाना पड़ेगा ना, फाई के लिए दिखाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या ये ट्रू है भी या नहीं। तो हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, लेट ये फाई दो एलिमेंट पे कहां से कहां डिफाइन है? ये g बाय h से डिफाइन है, g बाय k में। तो g बाय h का दो एलिमेंट एक साथ लेंगे, h x और h y, दो एलिमेंट हम लोग ले लिए। अब सुनो, ये क्या है? ये राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, वेयर x एंड y बिलोंगिंग टू g, डेफिनेटली। ओके, सो ये दोनों राइट कोसेट्स है, और राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? राइट कोसेट का देखो, ये फाई एज इट इज रहा, ब्रैकेट के अंदर भी काम चल रहा है ना, दो कोसेट्स का प्रोडक्ट, अगेन इट इज अ राइट कोसेट, सो इट विल बी लाइक दिस। सो अकॉर्डिंग टू आवर definition is phi is operating on hx, so we get kx। तो यहां से क्या मिलेगा? k मिलेगा, क्योंकि phi से k मिल रहा है, और साथ में h के साथ में जो एलिमेंट है यहाँ पे x, वही k के साथ में आता है। तो यहाँ पे h के साथ में xy है, तो k के साथ में यहाँ पे xy आ जाएगा। कहां से? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, योर डेफिनेशन। ओके, so you can write, so this is a right coset with two elements, so you can separate out like this, kx and ky, because product of two right cosets is again a right cosets. Okay, so again you will use the definition which you have defined, that kx means in place of kx you can write phi hx, and in place of ky just replace this x
बाई वाई, सो के वाई हो जाएगा यहां पे. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के वाई विल बी रिमूव्ड बाय फाई के वाई. ओके, सो यस एग्जैक्टली वी हैव सीन हियर दैट फाई इज खुद को अलग कर रहा है ये एच एक्स के लिए और एच वाई दोनों के लिए अलग कर रहा है ये फाई. फाई एच एक्स पे भी आया और ये फाई एच वाई पे भी आया. सॉरी सॉरी सॉरी, और यहां पे के, यहां पे एच लिखना था ना हमको, रिदम टूट गया. तो ये फाई एच एक्स के लिए भी आया और ये फाई एच वाई के लिए भी आया. तो सेपरेट तो हुआ ना. इसका क्या मतलब हुआ कि यस इट इज प्रिजर्विंग, इट मीन्स फाई. सो फाई इज प्रिजर्विंग द मैपिंग. तो बोलेंगे यहां पे यस फाई इज preserving the mapping. So phi is homomorphism. phi क्या निकला? homomorphism निकला. मतलब phi कहां से कहां डिफाइन है? g by h से g by k में. मतलब ये जो g by k है ये क्या हुआ? ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गया ना. सो ये क्या हो गया? g बाई के क्या हो गया? g बाई के, क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है. ये फाई मैप कर रहा है, इमेजेस यहां मिल रहा है, इमेजेस g बाई के में मिल रहा है. फाई होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म इमेजेस यहां पे मिल रहा है. तो ये कैसा ग्रुप हुआ? होमोमॉर्फिक इमेज हो गया, होमोमॉर्फिक ग्रुप हो गया. सो g बाई के इज होमोमॉर्फिक इमेज, या फिर इसी को ग्रुप भी बोल सकते हो. ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अभी थोड़ा सा रोड मैप के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं. देखो G से G डैश में एक फंक्शन F मैपिंग है. ओके, और ये F होमोमॉर्फिक है ऑलरेडी. ओके, so what you have learned in first law of isomorphism कि अगर G बाय यहाँ पे K एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये कोसेंट ग्रुप है, तो ये डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक होता है इस G डैश के. मतलब ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो आइसोमॉर्फिक होता है कोसेंट ग्रुप के G का. तो नीचे नॉर्मल होना चाहिए, और नॉर्मल कौन? कर्नल. तो अब हमें कर्नल के बारे में सोचना पड़ेगा. आ रहा है बात समझ में? ये इंड्यूस हो रहा है क्या कि हाँ यार कर्नल के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना. तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पे नाउ वी विल सो. अब हम लोग का टारगेट है नाउ वी विल सो दैट. अब हम लोग ये दिखाएंगे कि इसके नीचे कौन था? इसके नीचे कौन था? इसके नीचे था G बाय एच. G बाय, एक मिनट, भूल कैसे गया? I will show that kernel of phi is k by h. Yes. Now we will show that kernel of phi is k by h. अगर ये हम लोग शो कर दिए तो फिर हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा. ओके, तो अब हमारा ये टारगेट है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो कुछ मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं. नहीं 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 नहीं, G बाय के बाय एच, G बाय एच, G बाय के बाय एच. ठीक है, ओके. चलो, तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग. ओके,
तो एक बार यहाँ पे मैपिंग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या था, फाई एच एक्स जो था वो के एक्स के बराबर था, है ना, फाई एच एक्स जो था के एक्स के बराबर था, यस। सो अब हमारा टारगेट है कि कर्नल ऑफ फाई को हम लोग के बाय एच शो करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो कर्नल का क्या मतलब होता है ये तो जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल का मतलब होता है कि वो, जैसे फाई, कर्नल ऑफ फाई निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये फाई कहाँ से कहाँ मैप, कहाँ से कहाँ डिफाइन था, कहाँ से कहाँ डिफाइन था, ये था, अरे यार हम भूल क्यों जा रहे हैं, जी बाय एच टू जी बाय के, जी बाय एच टू जी बाय के। सो कर्नल ऑफ फाई क्या होता है? जी बाय एच का वो सारा एलिमेंट जो सीधा इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे सेट कलेक्शन बना रहे हैं, ये एक तरह का सेट होता है कर्नल, इसमें वही सारा एलिमेंट आएगा जी बाय एच का, जी बाय एच का वो सारा एलिमेंट जो फाई के अंडर इसके आइडेंटिटी को मैप करेगा, ठीक है, आइडेंटिटी। तो कलेक्ट करो इसका एलिमेंट कैसा होगा, एच एक्स होगा, ये एच एच और ये एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, तो ये कोसेंट ग्रुप का एलिमेंट है ना, सच दैट कि अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट पे अगर हम फाई को अप्लाई कर दे तो डेफिनेटली इट विल मैप टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां लिखेंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ तो ये फाई कहां से कहां डिफाइन है, जी बाई के में, जी बाई एच से जी बाई के में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन यहां पे आएगा, ठीक है। ये है कर्नल का मतलब। अब जरा ध्यान से, है ना, तो यहां पे मेरे पास एच एक्स इस तरीके से कि अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई एच एक्स क्या होता है, के एक्स होता है, तो फाई एच एक्स जो होगा मैप करेगा वो के एक्स को करेगा, और राइट साइड में यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। सो वन थिंग यू मस्ट नोट इन योर नोटबुक दैट आइडेंटिटी element of quotient group is normal group itself, normal group itself। समझ पा रहा है, ये फैक्ट समझ में आ रहा है, इट्स नॉट अ फैक्ट, इसका प्रूफ भी है ना। तो अभी फिलहाल इसको याद कर लो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर कोसेंट ग्रुप, ओके, और यू कैन कंसीडर दैट g by n, so this n is normal, obviously this is quotient, this means n will be normal, क्योंकि नीचे में सिर्फ नॉर्मल ही आ सकता है। तो अगर ये नॉर्मल है और ये कंप्लीटली कोसेंट ग्रुप है, तो इस कोसेंट ग्रुप का जो आइडेंटिटी होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, वो कौन होता है, वो नॉर्मल ग्रुप होता है। नॉर्मल ग्रुप खुद ही वो आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ कोसेंट ग्रुप इज नॉर्मल ग्रुप इटसेल्फ, वो नॉर्मल खुद आइडेंटिटी है। आ रहा है बात समझ में? तो ये फैक्ट कॉपी पे आप उधर ऊपर मार्जिन में लिख लो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। तो यहां पे इस कोसेंट ग्रुप का आइडेंटिटी कौन होगा, नॉर्मल ये के खुद होगा ना। आ रहा है बात समझ में? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो यहां पे हमारे पास एच एक्स है कलेक्शन। अब ये देखो, ये अगेन राइट कोसेट इज इटसेल्फ अ के, ओके,
अगर k का राइट कोसेट्स ले रहे हैं और वो राइट कोसेट ना बन करके खुद से वापस से k आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये x k में बिलोंग कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ राइट कोसेट्स है यार, ठीक है, घबराने का नहीं। ऐसा सिचुएशन देखो, जैसे अगर मान लो कि जी एक्स बराबर जी है, तो ये x g में ही बिलोंग करेगा, है ना। अब देखो यहां पे, अब ये जो x है, अब ये देखो hx है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि hx इज सच दैट कि ये जो hx से कहाँ डिफाइन था, फिर से भूल गए यार हम, ये फिर हमको देखना पड़ेगा। g बाय h से g बाय k में, g बाय h से g बाय k में डिफाइन था, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एलिमेंट किसका है? hx, g बाय h का है, तो h तो है यहाँ पे, तो ये x किसका एलिमेंट है? g का। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो g का एलिमेंट है, और साथ में यहाँ से x जो है वो k का भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? hx is such that x is belonging to g और k दोनों में है, मतलब g इंटरसेक्शन k में होगा, g और k का इंटरसेक्शन में होगा, है ना। सो फाइनली यू कैन से दैट कर्नल ऑफ phi hx is such that this x is belonging to k, ओके। सो अगर ये x, अब देखो यहां पे समझो इसका मतलब, hx तुम्हारे पास है एलिमेंट जहां पे ये जो x है वो k का एलिमेंट है, और ये कोसेंट ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो नीचे में तो h है, नीचे में तो h है यहां पे, लेकिन ऊपर में कौन आएगा? ये किसका एलिमेंट है? देखो ना, ये किसका एलिमेंट है? ये तो k का एलिमेंट है, तो ऊपर में k आएगा। आया बात समझ में? तो यहां पे थोड़ा फ्रेश कर दे रहे हैं हम, है ना, ये समझाने के लिए थोड़ा हो गया था। यहां पे hx इज सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है k में। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली ये जो सेट है इसके अंदर hx जैसा एलिमेंट है, मतलब ये कंप्लीटली किस कोसेंट का एलिमेंट है? ये है h और ये x k का है, इसलिए यहां पे k आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में कर्नल ऑफ phi चल रहा था। क्या चल रहा था? कर्नल ऑफ phi। तो इधर है कर्नल ऑफ phi, कर्नल ऑफ phi, कर्नल ऑफ phi, कर्नल ऑफ phi। अल्टीमेटली एक ही बात चल रहा हूँ, फालतू में ही लिख रहा है, कर्नल ऑफ phi। सो वी हैव सोन दैट कर्नल ऑफ phi इज k बाय h, और हमारा ये टारगेट भी था। वी एक्चुअली वांटेड टू प्रूव दैट kernel of phi is k by h, and exactly we have shown that kernel of phi is k by h, ओके। सो हमने दिखा दिया, क्योंकि हम जो दिखाना चाहते थे वो हम दिखा दिए कि कर्नल ऑफ phi जो है k by h के बराबर है। सो फाइनली हमने प्रूव किया। सो अब ये लगभग खत्म हो गया, है ना। तो अब देखो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज हम लोगों को चाहिए। जी बाई के क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है ना। जी बाई के हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। जी बाई के क्या है? ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके, नाउ अब हम लोग यहां पे यूज करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन होमोमॉर्फिज्म है, या फिर इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या?
फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये क्या बताता है? इसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट कुछ ये था, इसका स्टेटमेंट कुछ ये था कि एवरी homomorphic image is isomorphic to some quotient ग्रुप, है ना? तो ये था कि अगर कोई जी ग्रुप है उसके नीचे नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब कर्नल तो हमेशा नॉर्मल ही होता है, और यहाँ पे जैसे ये कोई मैपिंग हो कर्नल ऑफ एफ था, तो यहाँ पे एफ जी, यहाँ पे वेयर एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है ना, होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसा सीन हम लोग पढ़े थे कहाँ? फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में। तो यस एग्जैक्टली वी हैव ऑल दीज थिंग्स, कर्नल ऑफ फाई, दैट इज कर्नल हमारे पास है, ग्रुप तो जी है ही, और ये होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? ये एफ जी का मतलब क्या है? एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जी पे लगा हुआ है, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है। तो होमोमॉर्फिक इमेज हमारे पास कौन है? जी बाई के। सो तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज जी। अब ये जो ग्रुप है हमारा, ये फाई जी से डिफाइन था, नहीं, हमारा फाई कहां से कहां डिफाइन है? हमारा फाई डिफाइन था जी बाय एच, जी बाय कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। जो हमारा फाई डिफाइन है वो जी बाय एच से डिफाइन है जी बाय के में, मतलब ये ग्रुप का काम करेगा। जैसे ये एफ डिफाइन है जी से जी में, देखो यहाँ एफ किस पे ऊपर? जी पे है, तो ये एफ किसके ऊपर है? जी बाय एच पे है, तो जी के प्लेस पे जी बाय एच आएगा, और नीचे कर्नल ऑफ एफ है, तो यहाँ पे हमारा कर्नल फाई है ना, तो यहाँ के बाय एच आएगा, तो के बाय, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कर्नल ऑफ फाई, और यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज, देखो वहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? जी बाय के। सो इन द next step you can write G by H, kernel of phi means K by H, एंड ये तो रूल भूल ही गए, यहाँ पे आइसोमॉर्फिक का सिंबल होता है ना, आइसोमॉर्फिक टू G by K। और ये हमें प्रूव करना था, G by H to K by H isomorphic to G by K। Yes, exactly it was। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रस नहीं किए हैं, है ना? हर एक चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चले हैं और अच्छे से हम लोग कवर किए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो रोड मैप के हेल्प से आप लोगों को थोड़ा सा आसान ज़रूर लगा होगा कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट proof, this was complete proof of second law of isomorphism। ओके, सो अगर समझ आ गया है, अच्छा लगा है, मेरा टीचिंग जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं हमें, है ना? ओके, थैंक यू, बाय बाय।